तो चलिए देखिए, आपको कुछ और न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटा पर। देखिए थर्ड दो क्वेश्चन मैंने कल बताया था, ये थर्ड क्वेश्चन। टू पार्टिकल्स ए एंड बी, दो को पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल का नाम ए है, दूसरे पार्टिकल का नाम बी। 20 ग्राम और 30 ग्राम तो लिख दिए। पार्टिकल ऑफ मास ए m1 20 ग्राम मान लिए, बी का मास 30 ग्राम। और रेस्ट एट सर्टेन टाइम, है ना। रेस्ट में, रेस्ट का मतलब क्या हुआ आपको, वेलोसिटी जीरो। रेस्ट मीन्स वेलोसिटी जीरो बिकॉज ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय देम ऑन ईच अदर। अब एक दूसरे पर फोर्स लगा, द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग। फोर्स लगा तो एक दूसरे पर मूव करा, और एट अ गिवन इंस्टेंट पार्टिकल ए का स्पीड ईस्ट की ओर 6 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या सिचुएशन होगा, बिफोर मूविंग और आफ्टर मूविंग सिचुएशन होगा। बिफोर मूविंग एंड आफ्टर मूविंग। तो बिफोर मूविंग क्या करा, समझ गया कैसे पकड़ लिए, ताकि देखिए ना यहाँ पर मूविंग की बात कर दी है ना। मूविंग की बात, कॉलिजन की जगह यहाँ पर मूविंग है। जैसे इसके पहले हमने जो क्वेश्चंस बताया था उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ था कि कॉलिजन हुआ, लेकिन इसमें कॉलिजन न रहा के मूविंग है। दो पार्टिकल्स ए और बी है, मासेस 20 ग्राम और बी। तो मान लिए m1 इसको और इसको m2 मान लिए। सर्टेन टाइम में रेस्ट में है, तो बिकॉज द फोर्स एक्सर्टेड बाय देम ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर फोर्स लगा, एक दूसरे पर फोर्स लगा, है ना। एक दूसरे पर क्या लगा, फोर्स लगा। द पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग, फोर्स लगा तो एक दूसरे पर मूव करना शुरू हो गया। गिवन इंस्टेंट में, किसी समय में एक का स्पीड पाया गया ईस्ट की ओर 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना। एट अ गिवन इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए पाया गया ईस्ट की ओर 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो कहता व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी। तो बिफोर मूविंग क्या है आपको, आर एट रेस्ट, पार्टिकल्स आर एट रेस्ट। कब की बात, बिफोर मूविंग। रेस्ट देन u बराबर 0, है ना। पार्टिकल दोनों ना, u बराबर 0 फॉर बोथ पार्टिकल्स, क्योंकि दोनों रेस्ट में है, दोनों का दोनों रेस्ट में है, ठीक है। एगो नहीं है, 20 ग्राम 30 ग्राम रेस्ट में है एट सर्टेन टाइम, दोनों का दोनों ना। तो टोटल मोमेंटा भी 0 हो जाएगा। तो टोटल मोमेंटा बिफोर मूविंग, है ना। कैसे पकड़ लिए मूविंग, यहाँ पर दिया हुआ है। मोमेंटा बिफोर मूविंग क्या हो सकता है, मोमेंटम ऑफ ए प्लस मोमेंटम ऑफ बी। क्या जानते हैं मोमेंटम फार्मूला, मास इनटू वेलोसिटी। मास है कितना, ए का मास है 20 ग्राम, वेलोसिटी दोनों का 0 हो जाएगा क्योंकि रेस्ट में है। इसका मास है 30 ग्राम, अब वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 0 यानी 0। अब चलिए आफ्टर मूविंग की बात जरा कर लेते हैं। आफ्टर मूविंग, है ना। आफ्टर मूविंग क्या कह रहा है कि फोर्स लगा तो एक दूसरे पर, पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग एट अ गिवन इंस्टेंट। पार्टिकल ए का स्पीड, पार्टिकल ए का फाउंड किया गया तो फाउंड ईस्ट की ओर, वेलोसिटी 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए इक्वल 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना। तो कहता है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी। तो मान लेते हैं लेट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी इज इक्वल टू v मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं मालूम था। तो चलिए अब टोटल मोमेंटा निकालिए आफ्टर मूविंग। टोटल मोमेंटा आफ्टर मूविंग क्या हो जाएगा, मोमेंटम वही, मोमेंटम ऑफ ए प्लस मोमेंटम ऑफ बी। मोमेंटम ऑफ ए प्लस मोमेंटम ऑफ, ए का मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इनटू मास। तो खैर ठीक कभी चेंज होगा नहीं, और वेलोसिटी दिया हुआ है कितना, ए का 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, प्लस मोमेंटम बी का मास इनटू मास हो गया 30 ग्राम इनटू वेलोसिटी इसका v, तो हो जाएगा 120 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड और प्लस 30 ग्राम इंटू v। अब चलिए क्या लगाइएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर, टोटल मोमेंट बिफोर कोलिजन पता है, टोटल मोमेंट आफ्टर कोलिजन पता है, ठीक है। अच्छा एक बात हमको अब बताइए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल मोमेंटा बिफोर कोलिजन
total momenta before collision equal total momenta after collision. टोटल मोमेंटा बिफोर कोलिजन इक्वल टोटल मोमेंटा, तो बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटा तो 0 है, इक्वल आफ्टर मोमेंटा टोटल 120 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड प्लस 30 ग्राम इंटू भी। अब आप हमको एक चीज बताइए, ये भी दोनों इक्वल है। अगर बताइए इधर भी मान लेते हैं 5 तो इधर भी 5, तो दोनों को अगर इधर लाएंगे तो माइनस आएगा, तो दोनों को माइनस करने पर क्या आएगा 0। तो जब दोनों का दोनों इक्वल हो तो माइनस करने पर 0 आएगा। अगर कोई पूछ देगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल मोमेंटा बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटा आफ्टर कोलिजन, तो 0। क्योंकि टोटल मोमेंटा बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन आपका इक्वल होता है, तो इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर क्योंकि इधर भी उतना ही है, इधर अगर x तो इधर भी, तो इधर लाएंगे तो x माइनस एक्स तो कितना हो जाएगा 0। तो अगर पूछ दे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल मोमेंटा बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटा आफ्टर कोलिजन, है ना, तो क्या हो जाएगा 0। या पूछ दे व्हाट इज द डिफरेंस इन टोटल मोमेंटा, है ना, टोटल मोमेंटा इन द केस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटा, तो 0 हो जाएगा। दोनों तरफ क्या होती है इक्वल। क्लियर। तो देखिए जिसका वैल्यू निकालना है एक तरफ, है ना, जानते हैं, तो इसको इधर ले आते हैं माइनस 120 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड इक्वल टू 30 ग्राम इंटू भी, तो ये कर जाएगा 4 टाइम्स, है ना, ये ग्राम ग्राम कट गया, यानी भी इक्वल टू हो गया -4 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या बताता है डायरेक्शन अपोजिट, है ना, यानी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भी इक्वल 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, इन वेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ईस्ट की ओर ही तो गया किया। माइनस साइन क्या बताता है अपोजिट डायरेक्शन, माइनस साइन मीन्स कौन डायरेक्शन, मैंने बताया था भी के साइन पर पता चलता है ना, भी के साइन के अनुसार पता चलता है कि सेम डायरेक्शन होगा या फिर अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो भी का साइन निगेटिव आया जो इंडिकेट कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन। तो ये था ईस्ट में, पार्टिकल ए कहाँ था, है ना, इन ईस्ट, तो ये कहाँ चल जाएगा, भी का साइन माइनस आया तो ये चल जाएगा वेस्ट। तो पार्टिकल बी का वेलोसिटी आपका क्या हो गया भी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये माइनस साइन आया तो ये ईस्ट, तो इधर बी वाला चल जाएगा वेस्ट में। ठीक है, क्वेश्चन, है ना, अगला क्वेश्चन के पहले ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। फिर ये भी बताया, एगो मैंने पॉइंट लिखा दिया आपको, एगो क्वेश्चन पहले लिखाया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल मोमेंटा बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटा आफ्टर कोलिजन। या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन टोटल मोमेंटा बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटा आफ्टर कोलिजन इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटा, तो 0 हो जाएगा। क्योंकि टोटल मोमेंटा भी दोनों तरफ इक्वल, तो इक्वल रहेगा माइनस करिएगा 0 आएगा। अभी मैंने बताया 5 रहेगा, दोनों इक्वल है तो माइनस करिए तो 0 आएगा। 8x दोनों तरफ रहेगा, माइनस कीजिए 0 आएगा, है ना, तो इक्वल रहेगा, माइनस करने पर 0 आएगा। मैं एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ, देखिए we know that according to law of conservation of linear momentum total momentum before collision equal total momentum after collision। तो बताइए यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो प्लस, इधर आ जाएगा तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, इधर प्लस है, इधर आया तो माइनस, अब कुछ नहीं बचा तो क्या बचा इधर 0, कुछ नहीं बचा यानी 0। इधर प्लस में है तो इधर आया तो माइनस में, है ना, तो कुछ नहीं बचा था यानी क्या चीज 0, यानी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन माइनस टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन 0, यानी दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 0। एक्सप्लेन हो गया, दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 0, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। चलिए क्वेश्चन बताया, एक बुलेट है मास 10 ग्राम, अब बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, एक बुलेट है जिसका मास है 10 ग्राम, इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, मास 5 kg, बुलेट का मास है 10 ग्राम। देखिए मास ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 10 ग्राम, एम वन छोड़िए कितना हम मानते रहे, मास ऑफ
गन 5 kg, M1 तेम1 वो अपने सब हो जाएगा मैनेज। मास ऑफ गन फ्रॉम अ गन ऑफ मास, यानी ये मास गन का है 5 kg। बी द वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकंड, तो गन का वेलोसिटी ये देखिए कॉम्प्लीमेंट है ना। हाँ ये बुलेट है, बुलेट मतलब गोली जिसको कहते हैं आप लोग हिंदी में, इसको कहते हैं गोली। बुलेट जिसे क्या कहते हैं हिंदी में, गोली। वो कंचा वाला गोली नहीं जो बचपन में खेलते थे आप लोग, वो आपका गोली जो आपका ये आर्मी वाले यूज करते हैं, पुलिस लोग यूज करते हैं, वो बुलेट, वो गोली। तो बुलेट है मास 10 ग्राम। इज फायर्ड हुआ यानी निकला। ओ यानी इसमें होगा बिफोर फायर्ड और आफ्टर फायर्ड। बिफोर फायर्ड और समझ गए, यानी फायरिंग के पहले और फायरिंग के बाद। चलो फायरिंग के लिखता हूं, फायरिंग के पहले और फायरिंग के मतलब गोली निकलने के पहले, गन से गोली निकलने के पहले और गन से गोली निकलने के बाद। दो तरह का सिचुएशन बिफोर, यहाँ पर स्पष्ट लिखता है बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम है ना, फायर्ड फ्रॉम अ गन। बुलेट का मास है 10 ग्राम जो कि गन से निकला, जिसका मास है 5 kg है ना। तो मास बुलेट का मास 10 ग्राम, गन का मास 5 kg, ठीक है। फायर्ड है, फायर्ड मतलब फायरिंग, यानी घटना दो घटना क्या होगा, बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग। बी द वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकंड। अब बताइए 400 मीटर पर सेकंड किसका वेलोसिटी, गन का कभी इतना वेलोसिटी हो सकता है, आप सोच भी सकते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट है, और ये कॉम्प्लीमेंट जो है ये किसके लिए यूज होती है, सब्जेक्ट कौन, जैसे मैं बोलता हूं राम गोज टू पटना बाई कार, तो एक बाई कार कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट में सेंटेंस को पूरा करने वाला, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं सेंटेंस को पूरा करने वाला। तो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट यानी राम के लिए आया, राम जा रहा है कार से है ना, राम पटना जाता है कार से, यानी किसके लिए आया है बाई कार, राम के लिए, तो सब्जेक्ट के लिए। तो ये जो है बुलेट के लिए आई है, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, बुलेट। जैसे ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस को पूरा करने वाला, तो किसके लिए आया, राम के लिए। उसी तरह तो ये जो 400 कॉम्प्लीमेंट है वो सब्जेक्ट के लिए आया, सब्जेक्ट कौन, ये बुलेट। क्लियर। तो अब देखिए ये फायरिंग के पहले और फायरिंग के बाद, तो बताइए 400 मीटर पर सेकंड कब होगा वेलोसिटी, फायरिंग के पहले कि फायरिंग के बाद। 400 मीटर वेलोसिटी जब भी आएगा गोली निकालने के बाद कि गोली निकलने के पहले, गोली निकलने के बाद आएगी, एकदम श्योर है, क्योंकि गोली निकलने के पहले तो वो गन में लोड थी, तो जीरो वेलोसिटी है ना। तो बिफोर फायरिंग जो है बउआ, बुलेट एंड गन बोथ विल बी एट रेस्ट। ध्यान दीजिए, बुलेट और गन दोनों रेस्ट में ही होगा। बुलेट और गन दोनों फायरिंग, क्योंकि बिकॉज बिफोर फायरिंग गन इज बुलेट इज लोडेड इन द गन, बुलेट इज लोडेड इन द गन, ठीक है। फायरिंग के पहले बुलेट जो है गन में ही लोड रहेगा, ठीक है। तो ये जो ऐसे भी आप सोचिए वेलोसिटी कब आएगा, गन से निकलने के बाद। वेलोसिटी जब भी आएगी तो गन से निकलने के बाद, गन से निकलने के पहले वेलोसिटी नहीं होगी। जब भी वेलोसिटी होगी तो गन से निकलने के बाद, गन से निकलने के पहले, गन में क्योंकि फायरिंग के पहले गन में रहेगा, बुलेट कहाँ रहेगा, गन में। फायरिंग के पहले बुलेट गन में लोडेड रहेगा, तो वेलोसिटी जीरो होगा। तो चलिए टोटल मोमेंटा निकाल लेते हैं बिफोर फायरिंग। तो क्या होगा, मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन, मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम। तो बुलेट का मास कितना, 10 ग्राम, इंटू वेलोसिटी तो जीरो ही होगा, उधर क्या हो जाएगा, विल बी एट रेस्ट, तो वेलोसिटी जीरो है ना। दैट इज, यहाँ पर जोड़ना है तो जोड़ दीजिए,
डेट इज वेलोसिटी इज जीरो। वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा इसका, चाहे इनिशियल हो या फाइनल हो। तो गन का क्या आ जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी, तो मास 5 kg है, वेलोसिटी जीरो, तो जीरो प्लस जीरो यानी जीरो हो जाएगा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। 10 इंटू जीरो जीरो, 5 इंटू जीरो जीरो है ना, 10 इंटू जीरो जीरो, 5 इंटू जीरो भी जीरो, तो जीरो प्लस जीरो जीरो। अब चलिए बात करते हैं आफ्टर फायरिंग की, है ना, आफ्टर फायरिंग, फायरिंग के बाद, है ना, बात करते हैं आफ्टर फायरिंग यानी फायरिंग के बाद। तो टोटल मोमेंटम फायरिंग के बाद दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 400 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी ऑफ गन नहीं मालूम है तो मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल भी से मतलब मान लिया। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग क्या हो जाएगा? वही मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ, दोनों का मोमेंटम ना, लेकिन इसमें फाइनल वेलोसिटी होगा ना। ये आफ्टर मतलब फाइनल, आफ्टर मतलब बिफोर मतलब इनिशियल। तो मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन, तो बुलेट का क्या हो जाएगा मोमेंटम? मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना? 10 ग्राम, अब वेलोसिटी इसका 400 मीटर पर सेकंड, अब प्लस इसका मास कितना हो जाएगा? 5 kg या वेलोसिटी भी, तो हो जाएगा 4 पर 000 ग्राम मीटर पर सेकंड, अब प्लस 5 kg इंटू भी। चलिए तो चलते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ, क्यों जा रहे हैं? अरे बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग पता है तो एक ही तो है सिचुएशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बिफोर और आफ्टर पता है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या जानते हैं? टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। तो बिफोर फायरिंग तो जीरो है, बिफोर फायरिंग कितना है ये देखिए, बिफोर टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग कॉल कैलकुलेट करते करते जीरो आया, और आफ्टर फायरिंग कितना आया? 4000 मीटर पर सेकंड, 4000 मीटर पर केजी मीटर पर सेकंड, अब प्लस 4000 केजी ग्राम है, सॉरी ग्राम है, 4000 क्या है? ग्राम मीटर पर सेकंड, अब प्लस 5 kg इंटू भी। ठीक है, तो इधर बुला लेते हैं, इसका वैल्यू निकालना है एक तरफ, 5000 के ग्राम मीटर पर सेकंड, है ना, 5000 ग्राम मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर देखिए वो ग्राम है और एक तो केजी है, एक ग्राम है और एक केजी है। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं ना, इक्वल टू 5 kg है तो इसको 1000 से इंटू कर देते हैं, ग्राम हो जाएगा। कितना से इंटू कर देते हैं? सबको या तो ग्राम में या तो केजी में, तो 5 इंटू 1000 ग्राम इंटू भी। ठीक है, तो ये 000 से 000 हो जाएगा कैंसिल, तो बचा क्या? ये और कुछ कैंसिल होगा, ग्राम से ग्राम, तो बचा क्या? भी इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 5 भी, है ना। तो भी इज इक्वल टू क्या है, ऐसा करते हैं, या 5 भी को इधर लिख देते हैं, 5 भी को इधर लिख देते हैं और -4 मीटर पर सेकंड को इधर, उससे कोई आपत्ति तो आप लोग को होनी नहीं चाहिए। तो भी इज इक्वल टू -4.5 मीटर पर सेकंड, तो क्या हो जाएगा? -0.8 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी ऑफ गन कितना हो गया? 0.8 मीटर पर सेकंड इन बैक साइड। माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। यहीं पर आंसर लिख देता हूं,
कोई दिक्कत, यानी वेलोसिटी जो हो गया ऑफ गन आफ्टर फायरिंग, वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर फायरिंग 0.8 मीटर पर सेकेंड इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि देखिए जैसे ही बुलेट निकलेगा गन से तो बुलेट गया आगे, गन जाएगा, एकदम गारंटी है कि गन का वेलोसिटी यहाँ पर माइनस आना ही आना है। किसी भी तरह का आप क्वेश्चन लीजिए, इसमें कैसा भी क्वेश्चन लीजिए ना, गन का वेलोसिटी आपका माइनस आना ही आना। निकालने क्या करा था, वेलोसिटी ऑफ फाइंड द रिक्वायल, रिक्वायल मतलब होता ही है पीछे जाना। देखिए क्वेश्चन में भी लिख दिया रिक्वायल मतलब पीछे जाना, यानी गन कहाँ गया तो यस जब पीछे जाएगा तो पक्का है कि माइनस आएगा। ये गन इधर गया तो ये बुलेट, गन इधर गया और सॉरी बुलेट इधर गया तो गन इधर चलाएगा, या बुलेट इधर जाएगा तो गन तो पीछे जाएगा ना, तो पक्का है कि माइनस साइन आएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं आंसर लिख दिया, लैंग्वेज नहीं लिखा, यहाँ पर लिखना है तो लैंग्वेज लिख दीजिए। वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर फायरिंग 0.8 मीटर पर सेकेंड इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बुलेट। वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू 0.8 मीटर पर सेकेंड इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बुलेट। ठीक है, क्योंकि माइनस आना है। क्लियर है। और क्वेश्चन दिए जो कि बहुत आसान था, सोल्यूशन भी मैंने कुछ हद तक कर दिया। देखिए क्या करा, एक बॉडी है मास 500 ग्राम है ना, केप्ट एट रेस्ट, ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स। अच्छा, यानी बिफोर ब्रेकिंग और आफ्टर ब्रेकिंग होगा, एक बिफोर ब्रेकिंग और एक, तो बॉडी का मास है 500 ग्राम, रखा हुआ है रेस्ट में। अच्छा, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा है ना। ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स ड्यू टू इंटरनल फोर्स। देखते हैं कभी कभी अपने आप टूट जाता है। देखते हैं आप लोग पेंट करते हैं तो पेंट अपने आप झड़ने लगता है, ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन इंटरनल फोर्सेस, ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन इंटरनल फोर्सेस। अपने आप देखते हैं कोई भी चीज झड़ता है कभी कभी, या लोहा वगैरह देखते हैं अपने आप झड़ने लगता है, यानी इंटरनल फोर्सेस डिस्टर्ब हो गया, इंटरनल फोर्सेस कमजोर हो गया, जिसके कारण झड़ गया। तो यही वही कह रहा है, इंटरनल फोर्सेस के कारण 2 पार्ट में टूट गया। एक पार्ट का 400 ग्राम मास, तो ये देखिए बिफोर ब्रेकिंग है जिसका वजन है 500 ग्राम, और वन पार्ट 400 ग्राम है, उसका जो है देखा गया स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। तो एक पार्ट है 400 ग्राम का, तो पक्का दूसरा पार्ट 100 ग्राम होगा। टोटल 500 ग्राम है, 2 पार्ट में टूट गया, एक 400 ग्राम तो दूसरा 100 ग्राम। तो एक पार्ट है 400 ग्राम का, स्पीड पाया गया 10 मीटर पर सेकंड, 400 ग्राम का स्पीड पाया गया 10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ अदर पार्टिकल बताना है, क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ अदर पार्टिकल। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए क्या करा, एक बॉडी मास 500 केप्ट एट रेस्ट बिफोर ब्रेकिंग, टूटने के पहले ना रेस्ट में था। अब जब टूटेगा तो एकदम गारंटी है कि एक इधर भागेगा और इधर भागेगा। जब दोनों एक ही तरफ रहेगा तो टूटेगा कहाँ, दोनों एक ही तरफ रहेगा तो चिपक जाएगा ना जी। तो टूटेगा तो गारंटी है कि एक इधर भागेगा और एक इधर भागेगा। एकदम मैं कंफर्म करता हूँ, इसमें भी का माइनस साइन माइनस आने वाला है, भी जब भी निकालिएगा तो इसमें माइनस आने वाला, एकदम कंफर्म है, गारंटी। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। ठीक है, तो कह रहा है एक बॉडी है 500 ग्राम, रखा हुआ है रेस्ट में, अब ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस के कारण 2 पार्ट में टूट गया। किस फोर्स के कारण, इंटरनल। एक पार्ट का 400 ग्राम तो दूसरे पार्ट का 100 हो जाएगा, और जो पहला आ गया ईस्ट की ओर तो दूसरा जाएगा वेस्ट की ओर। 100 जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट की ओर, तो ये जाएगा अदर पार्टिकल वेस्ट की ओर जाएगा, क्योंकि ये पक्का माइनस आएगा। ठीक है, तो बिफोर ब्रेकिंग तो पक्का रेस्ट में है, बिफोर ब्रेकिंग टूटने के पहले ना, तो u बराबर 0 होगा, तो टोटल मोमेंट ऑफ बिफोर ब्रेकिंग आल्सो 0, u बराबर 0। अभी मैंने बताया 0 से सब कुछ 0 आएगा। जब वेलोसिटी 0 तो मोमेंटम भी 0, क्योंकि मोमेंटम है भी, मोमेंटम मास 500 ग्राम और वेलोसिटी 0 तो 0। टूटने के पहले एक ही ऑब्जेक्ट है भाई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 ऑब्जेक्ट नहीं है अभी, बिफोर ब्रेकिंग 1 ऑब्जेक्ट, बिफोर ब्रेकिंग only 1 object, after breaking 2 objects है ना। टूटने के बाद 2 ऑब्जेक्ट्स है और टूटने के पहले 1 ऑब्जेक्ट। बिफोर ब्रेकिंग क्या हो जाएगा, मोमेंटम भी मास 500 ग्राम और वेलोसिटी बिफोर ब्रेकिंग क्या था 0, तो 0 हो गया। इतना करने की जरूरत है, जब वेलोसिटी 0 तो पक्का मोमेंटम 0, वेलोसिटी 0 देन मोमेंटम श्योर एंड श्योर 0। तो
टोटल मोमेंटा ऑफ बिफोर ब्रेकिंग तो जीरो हो गया, अब टोटल मोमेंटम आफ्टर ब्रेकिंग कहते हैं, तो इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, मास 400 ग्राम, वेलोसिटी 10, मास 100 ग्राम, वेलोसिटी नहीं पता था, v मान लिए, तो 4000 kg पर सेकंड 100 ग्राम, है ना। तो अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल मोमेंटा बिफोर ब्रेकिंग इक्वल टोटल मोमेंटा, तो बिफोर ब्रेकिंग टोटल मोमेंटा क्या है, जीरो, टोटल मोमेंटा बिफोर ब्रेकिंग जीरो, टोटल मोमेंटा बिफोर ब्रेकिंग जीरो, और टोटल मोमेंटा आफ्टर ब्रेकिंग, आफ्टर ब्रेकिंग ये है, टोटल मोमेंटा आफ्टर ब्रेकिंग कौन है, ये 4000 ग्राम मीटर पर सेकंड प्लस 100 ग्राम इंटू v, ठीक है, 4000 ग्राम मीटर पर सेकंड प्लस 100 ग्राम इंटू v, और जिसका वैल्यू निकालना है एक तरफ, बाकी सभी को एक तरफ, तो इसको इधर लेके चलाते हैं, तो माइनस 100 ग्राम इंटू v हो जाएगा इक्वल, है ना, जीरो है तो जीरो रखने से कोई फर्क पड़ेगा, जीरो प्लस रहे, इधर क्या है आपका जीरो, इधर क्या है, तो जीरो लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर बचा 4000 ग्राम मीटर पर सेकंड, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसल, तो माइनस v इक्वल टू ग्राम से ग्राम कैंसल, माइनस v इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड, तो माइनस इधर लिखिए चाहे उधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे, दोनों तरफ माइनस से इंटू कर देते हैं, कोई दिक्कत, तो माइनस इंटू माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, अब माइनस चल गया इधर, तो माइनस इधर लिख दीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा, दोनों तरफ माइनस से इंटू किए तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो डायरेक्ट हम इधर लिख देते हैं माइनस, कोई दिक्कत है तो माइनस इधर लिखे चाहे इधर, v इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड, दैट इज वेलोसिटी ऑफ अदर पार्टिकल इक्वल v इक्वल 40 मीटर पर सेकंड, तो एक था, है ना, एक था, इसमें कैगो था, एगो था, कैगो था, एगो था, अब टूटने के बाद दो गो, अब क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा जस्ट इसका उल्टा, दो गो रहेगा, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो के लिए मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इसके पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, एक पार्टिकल था, दो गो पार्टिकल हो गया था, एक पार्टिकल था, दो पार्टिकल हो गया था, तो बिफोर कोलिजन 1 पार्टिकल, आफ्टर कोलिजन 2 पार्टिकल, यहां पर है कि एक आयरन नेल है 5 ग्राम है, जो कि मूव्स कर रहा है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से, अट्रैक्ट्स बाय अ मैग्नेट ऑफ मास 200 ग्राम और वेलोसिटी भी, यानी इसका वेलोसिटी हमको पता नहीं है मैग्नेट का, टुवर्ड्स ईच अदर, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो पक्का है कि अपोजिट डायरेक्शन होगा तो एगो प्लस में होगा वेलोसिटी तो दूसरा माइनस में, अपोजिट डायरेक्शन है, ईच अदर का मतलब एक दूसरे की ओर, ये देखिए अगर आयरन नेल इसको आप मानते हैं, ये अगर आयरन नेल है, ये कोई मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ईच अदर का मतलब हो गया अपोजिट डायरेक्शन, तो ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और इसका स्पीड भी है, ठीक है, क्लियर, ये एक आयरन नेल है, आयरन नेल, ठीक है, ना, आयरन नेल है, 10 मीटर पर सेकंड है इसका वेलोसिटी, और इसका वेलोसिटी ईच अदर का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, एक राइट साइड जा रहा है तो एक तो लेफ्ट साइड जा रहा है, ठीक है। अब देखिए टुवर्ड्स ईच अदर, बोथ स्टिक ड्यू टू अट्रैक्शन, अच्छा बिफोर अट्रैक्शन और आफ्टर अट्रैक्शन आ जाएगा, दो सिचुएशन इसमें क्या बनेगा, बिफोर अट्रैक्शन और आफ्टर अट्रैक्शन, तब बिफोर अट्रैक्शन मूव कर रहा है कि आफ्टर अट्रैक्शन कर, बोथ स्टिक ड्यू टू अट्रैक्शन एंड रेस्ट में आ जाता है, ओ मतलब अट्रैक्शन के बाद रेस्ट में आ गया, तो अट्रैक्शन के बाद वेलोसिटी जीरो, तो टोटल मोमेंटा भी जीरो, अट्रैक्शन के बाद रेस्ट में आया, अट्रैक्शन के पहले नहीं, अट्रैक्शन के पहले तो ड्यू टू अट्रैक्शन, है ना, एक आएगा बिफोर अट्रैक्शन और एक, या अट्रैक्शन ना लिख के आप ऐसा कीजिए स्टिकिंग लिख दीजिए, बिफोर स्टिकिंग चिपक जा रहा है, और आफ्टर स्टिकिंग, यहाँ पे लिखता हूं बिफोर स्टिकिंग मतलब चिपकना, आफ्टर स्टिकिंग सबसे अच्छा यही रहेगा, क्योंकि ये अट्रैक्शन के कारण तो चिपका ही है, अट्रैक्शन के कारण चिपका ही, तो चिपकने की बात है यहाँ, बोध स्टिक और एक स्टिक होता है, स्टिक कब होता है, स्टिक होता है जब दोनों ये दोनों स्टिक हो जाता है ड्यू टू अट्रैक्शन,
अट्रैक्शन। तो बिफोर स्टिकिंग मतलब चिपकना है ना। अट्रैक्शन के ना लिख के स्टिकिंग लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अट्रैक्शन थोड़ा सा सूटेबल वर्ड भी नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए अट्रैक्शन के कारण ही जो है कोई भी एक दूसरे की ओर आएगा। अट्रैक्शन होगा तब तो एक दूसरे की तरफ जाएगा, बिना अट्रैक्शन के तो एक दूसरे की तरफ जाएगा नहीं। ठीक है, तो स्टिकिंग ज्यादा सूटेबल वर्ड लग रहा है, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं बिफोर स्टिकिंग। अट्रैक्शन भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गलत मैं नहीं कह रहा हूँ। अट्रैक्शन भी रहने दीजिएगा, तो ऐसा नहीं है कि गलत है, वो भी सही है। ठीक है, तो देखिए एक आयरन नेल है, मास 5 ग्राम है, मूव्स विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, अट्रैक्ट्स बाय अ मैग्नेट ऑफ मास 200 ग्राम, वेलोसिटी भी है ना। एक आयरन नेल का मास है 5 ग्राम, जिसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, तो लिखिए मास ऑफ आयरन नेल 10 ग्राम और मैग्नेट का मास 200 ग्राम है ना। तो एक है मैग्नेट वेलोसिटी भी टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की ओर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, तो एक भी प्लस में आएगा, तो एक भी एकदम पक्का, एकदम गारंटी, और दोनों चिपक जाता है। तो ओ ये घटना है चिपकने के पहले, यानी वेलोसिटी जो 10 मीटर पर सेकंड है चिपकने के, और चिपकने के बाद बोथ स्टिक ड्यू टू अट्रैक्शन एंड बिकम रेस्ट, यानी चिपकने के बाद रेस्ट में आ जाता है। चिपकने के बाद क्या कैच में जाता है, आफ्टर स्टिकिंग बोथ स्टिक ड्यू टू अट्रैक्शन और बिकम रेस्ट, तो वेलोसिटी दोनों का 0 हो जाएगा है ना। तो ये जो है बोथ स्टिक ड्यू टू अट्रैक्शन, तो चिपक जाता है और रेस्ट में आ जाता है। तो रेस्ट में आ जाता है चिपकने के बाद, बिफोर स्टिकिंग चिपकने के पहले ये सिचुएशन है, ये सब कि आयरन नेल का इतना वेलोसिटी और मैग्नेट का भी वेलोसिटी। तो ये चिपकने की पहले की बात और चिपकने की बात। तो टोटल मोमेंटम बिफोर स्टिकिंग यानी मोमेंटम ऑफ आयरन नेल प्लस मोमेंटम ऑफ मैग्नेट। तो आयरन नेल का मास, मोमेंटम का क्या फॉर्मूला, mv मोमेंटम का फॉर्मूला। तो आयरन नेल का मोमेंटम, आयरन नेल के मोमेंटम में आयरन नेल का मास, आयरन नेल का वेलोसिटी, इसके मोमेंटम में मैग्नेट का मास और मैग्नेट का वेलोसिटी। अगर मोमेंटम लेंगे आयरन नेल का तो मास भी आयरन नेल का और वेलोसिटी भी आयरन नेल का। मोमेंटम लेंगे मैग्नेट का तो मास भी मैग्नेट का और वेलोसिटी भी मैग्नेट का। तो आयरन नेल का मास कितना है 10 ग्राम है ना, अब वेलोसिटी कितना है बिफोर अट्रैक्शन 10 मीटर पर सेकंड, अब प्लस मैग्नेट का मास 200 ग्राम और वेलोसिटी भी, तो 100 is 10 into 10 100 मीटर ग्राम मीटर पर सेकंड प्लस 200 ग्राम इंटू भी। अब आफ्टर स्टिकिंग बोथ द स्टिक ड्यू टू अट्रैक्शन और रेस्ट हो जाता है, तो वेलोसिटी दोनों का 0 होगा। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर स्टिकिंग मोमेंटम ऑफ आयरन नेल प्लस मोमेंटम ऑफ मैग्नेट, तो बताइए वेलोसिटी तो 0 होगा दोनों का। तो मास इंटू मास इसका 10 ग्राम वेलोसिटी 0, इसका मास 200 ग्राम वेलोसिटी 0, तो 0 प्लस 0 यानी 0। तो चलते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या टोटल मोमेंटम बिफोर स्टिकिंग इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर स्टिकिंग। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, टोटल मोमेंटम बिफोर स्टिकिंग चिपकने के पहले टोटल मोमेंटम और चिपकने के बाद क्या होगा इक्वल। तो बिफोर स्टिकिंग क्या था 100 ग्राम मीटर पर सेकंड प्लस 200 ग्राम इंटू भी इक्वल है आफ्टर स्टिकिंग 0। तो जिसका वैल्यू निकालना है एक तरफ बाकी सभी को एक तरफ, तो इधर जगह बना के लिख देते हैं। तो चलिए इसको हम उधर भेज देते हैं 100 ग्राम मीटर पर सेकंड को, तो 200 ग्राम इंटू भी को इधर रख देते हैं, भी मैंने जिसको निकालना इधर रह दिए और इसको उधर भेज दिए, तो इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस 100 ग्राम मीटर पर सेकंड। तो ग्राम से ग्राम पहले कैंसिल और डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो बचा 2v इक्वल टू -1 मीटर पर सेकंड, तो v -1/2 मीटर पर सेकंड यानी -0. देखिए आया ना -g। तो वेलोसिटी कितना आ गया, वेलोसिटी ऑफ किसका ये यानी v का वैल्यू जो आ गया -0.5 सेंटीमीटर, यानी v इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है ना। जस्ट यानी आयरन नेल और ये मैग्नेट दोनों अपोजिट में, अगर अपोजिट में जाएगा तभी अट्रैक्ट होगा। सेम डायरेक्शन में भी अट्रैक्शन हो सकती है, ऐसा बात नहीं है, बताते कि इसका स्पीड ज्यादा रहेगा और इसका स्पीड कम तब अट्रैक्ट होगा।
पीछे वाले का स्पीड ज्यादा रहेगा। जैसे ये इसका स्पीड है 10, देखिए इसका स्पीड ज्यादा है और इसका 0.5 कम है, इसका स्पीड ज्यादा है तब अट्रैक्ट हुआ। अगर इसका रहता 0.5 मीटर पर सेकंड और इसका रहता 10 मीटर पर सेकंड तो कभी भी ये चिपक नहीं सकता था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर चिपक रहा है तो पक्का है कि इसका स्पीड ज्यादा होगा। तो इसका 10 है, इसको सॉल्व किया था 0.5, यानी किसका स्पीड ज्यादा है? पीछे वाले का। अगर अट्रैक्ट हो रहा है, चिपक रहा है, कोलाइड हो रहा है ना, तो गारंटी है कि श्योर है कि बिहाइंड ऑब्जेक्ट का स्पीड ज्यादा होगा। अगर अट्रैक्ट हो रहा है, स्टिकिंग हो रहा है ना, अट्रैक्ट हो रहा है, स्टिकिंग एंड चिपक रहा है, तो एकदम गारंटी है, श्योर है एकदम कि पीछे वाले का स्पीड ज्यादा होगा। तो देखिए इसका 10 है और इसका सॉल्व करके कितना है 0.5, तो इसका स्पीड ज्यादा है ना। अगर इसका 0.5 रहता है, इसका 10, तो कभी नहीं चिपक सकता था, कभी नहीं अट्रैक्ट हो सकता था। ठीक है, अगर एक डायरेक्शन में रहता तो, एक ही डायरेक्शन में रहता तो। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड और इसका स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड। क्या कभी कोलाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है। लेकिन इसका 100 हो जाए, इसका 50, आगे कोलाइड हो जाएगा, क्योंकि पीछे वाला का स्पीड ज्यादा है। ठीक है, पीछे वाला का स्पीड ज्यादा तब इससे चिपक सकता है। चलिए, इसका स्पीड 100 मीटर पर सेकंड, अभी भी नहीं जा रहा है, इसका स्पीड 40 मीटर पर सेकंड। कभी भी अट्रैक्ट हो सकता है, ये कभी भी कोलाइड हो सकता है नहीं, क्योंकि इसका स्पीड पीछे वाला का कम है और इसका स्पीड ज्यादा है, तो ये आगे बढ़ जाएगा, ये पीछे ही रह जाएगा। ये आगे बढ़ता जाएगा और ये आपका अट्रैक्ट नहीं हो सकता। लेकिन अब अट्रैक्ट हो जाएगा 140 है, तो शायद कभी ना कभी ये अट्रैक्ट हो सकता है। तो कब अट्रैक्ट होगा? सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में रहेगा तो अट्रैक्ट कब होगा? जब बिहाइंड ऑब्जेक्ट का स्पीड ज्यादा रहेगा। किसका स्पीड? बिहाइंड ऑब्जेक्ट का। तो v का वैल्यू आ गया -0.5 मीटर पर। दिस मीन्स वेलोसिटी ऑफ कौन है? मैग्नेट इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ गन, है ना। ये इतना आ गया आंसर, यानी वेलोसिटी ऑफ मैग्नेट 0.5 सेंटीमीटर मीटर पर सेकेंड इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ आयरन नेल। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर पॉज कर देते हैं, और वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। बहुत अच्छा मैंने न्यूमेरिकल्स बताया। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिए, बढ़ा कर नहीं देखिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। ठीक है, बढ़ा के देखने से हो सकता है थोड़ा पीछे वाला ना समझ में आए, हो सकता है कुछ नया पॉइंट बताएं जो कि आप नहीं पढ़ पाए, तो वीडियो को बढ़ा के नहीं देखिएगा। और वीडियो को आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी पढ़ सके।